जयपुर का वो सर्द सा मौसम था। 11वीं क्लास के दिन थे। स्कूल की घंटी अभी अभी बजी थी। बच्चे भागते हुए मैदान की ओर जा रहे थे, लेकिन भीड़ के बीच दो नजरें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। आरव और मीरा। आरव शांत, समझदार और थोड़ा शर्मीला लड़का। मीरा हंसमुख, खुलकर जीने वाली लड़की। दोनों की नजरें जब पहली बार लाइब्रेरी के कोने में मिली तो वक्त जैसे थम सा गया था। धीरे धीरे एक दूसरे से बातें शुरू हुई। पहले किताबों की बातें, फिर क्लास की और फिर एक दूसरे की मुस्कान की बातें। हर दिन उनकी मुलाकात बढ़ती गई। कभी कैंटीन में समोसा शेयर करना, कभी एक ही अम्ब्रेला में बारिश में खड़े रहना, कभी गलती से हाथ छू जाना और उस स्पर्श का असर घंटों महसूस करना। 11वीं क्लास तक आते आते वे दोनों एक दूसरे की दुनिया बन चुके थे। रात को बातें, दिन में नजरें और दिल में बस एक ही ख्याल, काश ये वक्त थम जाए। जब 12वीं क्लास आई तो उनका प्यार और गहरा हो गया। दोनों के मोबाइल में सबसे ज्यादा कॉल्स एक दूसरे के थे और रात को 2 बजे तक वो गुड नाइट बोलना भी नहीं भूलते थे। लेकिन प्यार की ये कहानी ज्यादा दिन तक छुप नहीं पाई। एक दिन उनकी दोस्ती का राज उनके घर वालों तक पहुंच ही गया। फिर शुरू हुआ डर, डांट और दूरी का सिलसिला। मीरा के घर वालों ने उसका फोन ही छीन लिया। आरव के पापा ने उसे सख्त चेतावनी दी, अगर दोबारा उस लड़की से बात की तो पढ़ाई बंद करवा दूंगा। बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल तक में टीचर को कह दिया गया था उन्हें एक दूसरे से दूर रखा जाए। अब वो दोनों बस एक दूसरे को दूर से ही देख पाते थे। नजरों में दर्द, दिल में बेचैनी और होठों पर बस एक खामोश सवाल, क्या प्यार इतना गलत होता है? एक शाम मीरा को सामान के बहाने घर से बाहर निकली। रास्ते में अपनी दोस्त के फोन से आरव को कॉल किया। आवाज कांप रही थी पर इरादा पक्का था। आरव, अब बस नहीं, हमें यहां से भागना होगा या लोग हमें कभी मिलने नहीं देंगे। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहां बस तुम और मैं। फोन के उस पार आरव की आंखों में आंसू थे। वो बोला, ठीक है मीरा, कल स्कूल में मिलते हैं, हम प्लान बनाएंगे। अगले दिन दोनों स्कूल में चुपचाप मिले। कांपती आवाज में मीरा ने कहा, कल सुबह सुबह निकलते हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मामा ने दिए थे, तुम भी थोड़े पैसे ले लेना। हम जयपुर से ट्रेन पकड़ेंगे और उदयपुर चलेंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखा, वो डर और प्यार दोनों में डूबी थी। ठीक है मीरा, कल सुबह 6 बजे स्टेशन पर मिलते हैं। अगले दिन अंधेरा अभी पूरी तरह छटा भी नहीं था। स्टेशन पर दो मासूम दिल कांपते हुए एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। आरव पहुंचा और कुछ देर बाद मीरा भी पहुंची। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और ट्रेन के डब्बे में चढ़ गए। जयपुर पीछे छूट गया और शुरू हुई उनकी नई दुनिया। उदयपुर पहुंचकर उन्होंने सुबह की धूप में नाश्ता किया, झीलों के किनारे बैठे और बस मुस्कुरा दिए। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन उधर जयपुर में हड़कंप मच गया था। दोनों के घर वाले बेचैन थे। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। घर वाले दर दर भटक रहे थे, हमारे बच्चे कहाँ गए। कुछ घंटों में पुलिस को दोनों की लोकेशन मिल गई। दोनों को पकड़ा और थाने ले गए। लेकिन जब पता चला कि दोनों बालिग है तो पुलिस के हाथ बंध गए। मीरा ने साफ कहा, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, हमारा प्यार सच्चा है। घर वालों को खबर लगी, लेकिन दोनों ने लौटने से मना कर दिया। कुछ फैमिली ड्रामा हुआ, लेकिन आरव और मीरा अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया। कमरा सादा था, लेकिन उनके लिए वो पूरी दुनिया थी। पहली रात दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, लंबी बातें की, पुरानी यादें भी ताज़ा की और फिर चैन से सो गए, जैसे पूरी दुनिया का सारा सुकून उसी कमरे में हो। अगले कुछ दिन वो उदयपुर की गलियों में घूमे, फतेह सागर, पिछोला झील, छोटी बड़ी दुकानों में घूमते। मसालों की खुशबू और हवा में घुली आज़ादी के साथ वो अपनी नई जिंदगी जी रहे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने मंदिर में शादी भी कर ली। आरव ने मीरा के माथे पर सिंदूर लगाया और मीरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। दोनों ने सेल्फी ली, फोटो क्लिक किए और वो एक दूसरे के पति पत्नी बन चुके थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली। पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। आरव ने कहा, मीरा,
अब मुझे काम ढूंढना होगा, तुम यहीं घर पर रहना, मैं जॉब कर लूँगा। कुछ दिन तक उसने जगह जगह अप्लाई किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मीरा ने कहा, आरव मैं काम ढूंढती हूँ। अगले दिन ही मीरा को एक ऑफिस में जॉब मिली, थोड़ी ठीक ठाक सैलरी थी। आरव खुश था, बोला तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगा, घर के सारे काम कर लूंगा। मीरा जब ऑफिस जाती तो आरव टिफिन लेकर उसके ऑफिस पहुंचता। दोनों की लाइफ धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है। ऑफिस में मीरा की हंसी किसी और की आदत बन गई थी। एक लड़का राहुल उसके साथ काम करता था। शुरू में बस दोस्ती थी, फिर कॉफी, फिर बातें और फिर मुस्कुराहटों में छुपी नजदीकियां। आरव ने मीरा के अंदर बदलाव महसूस किया। मीरा अब घर आने के बाद सही से बात नहीं करती थी, इरिटेटिंग हो गई थी और बहाने बनाती थी। आरव तुम दिन भर घर पर बैठते रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? वो झुंझला कर कहती। आरव चुप हो जाता, बस इतना बोलता, मीरा मैं कोशिश कर रहा हूँ। आखिर उसे एक जॉब मिली, वॉचमैन की। सैलरी कम थी पर उसने खुशी से स्वीकार कर दी। लेकिन अब मीरा के शब्द बदल चुके थे। तुम्हारी सैलरी से घर कैसे चलेगा? उसकी बातें तीर की तरह लगती थी। धीरे धीरे दूरी बढ़ी और मीरा रात देर से घर पहुंचती थी। फोन पर मुस्कुराती थी, लेकिन आरव से नहीं, किसी और से। एक दिन आरव ने तय किया, आज मैं सच्चाई जानूंगा। वो दिन भर मीरा के ऑफिस के बाहर खड़ा रहा। शाम को उसने देखा मीरा और राहुल एक साथ हंसते हुए बाहर निकले, हाथों में हाथ लिए एक रेस्टोरेंट की ओर बढ़े। आरव की आंखें भर आई, वो कुछ नहीं कह पाया, बस चुपचाप वापस कमरे में लौटा और पूरी रात रोता रहा। शाम को जब मीरा घर आई तो सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखता रहा, जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता था। अगली सुबह मीरा के ऑफिस जाने के बाद आरव ने सारा सामान पैक किया और बिना कुछ कहे जयपुर लौट गया। माँ ने दरवाजा खोला, कुछ नहीं पूछा, वो बस उनके गले लग गया और रो पड़ा। उधर मीरा बार बार कॉल कर रही थी, मैसेज पर मैसेज कर रही थी, आरव तुम कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं। 4 दिन बाद आरव ने आखिर कॉल उठाया। मीरा गुस्से में बोली, तुम ऐसा बिना बताए चले गए, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं है मेरी? आरव ने बस इतना कहा, मीरा मैं पेरेंट्स से मिलने आया हूं, जल्द लौटूंगा। वो कुछ नरम हुई, दोनों में थोड़ी बातचीत हुई और बात करने के बाद दोनों ने थोड़ा सा अच्छा फील किया। आरव के माता पिता ने कहा, बेटा बहू को यहीं ले आओ, घर में रहो और काम ढूंढो। उसे ये बात अच्छी लगी। वो अगले ही दिन उदयपुर के लिए निकल गया, लेकिन इस बार उसने मीरा को नहीं बताया। वो सीधे अपने कमरे में पहुंचा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर टीवी चल रही थी और बेड पर मीरा और राहुल एक दूसरे के पास लेटे हंस रहे थे। आरव के कदम थम गए, मानो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। वो कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया। अगली सुबह न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, उदयपुर में लड़की ने अपने आशिक और अपने पति की हत्या कर दी। लोगों ने कहा प्यार पागलपन था, पर शायद ये सिर्फ प्यार नहीं था। ये कहानी थी भरोसे की, टूटे दिल की और एक आखिरी गलती की। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं, 2 जिंदगियां बिखर जाती है। प्यार कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब हम जल्दबाजी, जिद और धोखे को जगह देते हैं तो वही प्यार एक खून में बदल जाता है। इसीलिए अगली बार किसी से प्यार करने से पहले सोचे कि क्या तुम जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो। यही प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है। यदि आप अपने आप को काबिल मानते हो तो बेशक आप भरसक प्यार कर सकते हो। और यकीन मानिए, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजों में से एक प्रेम है। ये प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है, ये आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, या ये प्रेम किताबों से भी हो सकता है। यकीन मानिए, यदि आप प्रेम को और बढ़ाते हैं तो ये और बढ़ता जाता है। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कहानी को आप अपने उस दोस्त तक शेयर करें जिसमें ये आप सिम्टम्स फाउंड करते हैं, ताकि उसकी थोड़ी मदद भी हो सके और थोड़ा ज्ञान उसको भी मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।